हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब चार्ज की वेलोसिटी निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर इन्वॉल्व, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स, देन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अगर मान लो फ्रिक्शन है तो भी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती, क्योंकि फ्रिक्शन एनर्जी खा जाता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, तो भी एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती। तो एनर्जी कब कंजर्व रह सकती है? इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर इन्वॉल्व, मतलब बाहर से कुछ नहीं आया, ना बाहर से किसी ने वर्क किया, ना बाहर से फ्रिक्शन आया, तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो आप लिख सकते हो ये लाइन कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो फंडा है या फिर ये जो कंसेप्ट है, इससे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे जेई में, एडवांस्ड में, सब एग्जाम्स में। तो इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं देखो, आगे देखेंगे हम। तो मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू डैश है और ये क्यू है, इसका मास एम डैश है, इसका एम है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, दोनों पॉजिटिव है। तो क्यू डैश इस क्यू को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है उधर की तरफ। तो मान लो अभी मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है और ये तो फिक्स है, मतलब क्यू डैश मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब होता है फिक्स है। तो अगर मैं इसको रिलीज करूंगा, मतलब मान लो मैंने इस क्यू को छोड़ दिया, तो ये क्यू क्या करेगा? ये क्यू रिपेल हो रहा है तो इस तरीके से दूर भागेगा। तो आपको पता करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्यू व्हेन इट रीचेस इंफिनिटी। तो आपको पता करना है कि जब ये क्यू कहां पहुंच चुका होगा। आपको ये पता करना है कि जब ये क्यू मान लो इंफिनिटी पे पहुंच गया, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता करना है कि जब वो क्यू इंफिनिटी पे पहुंच गया, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो उसके लिए आपको तीन चार फॉर्मूले पता होना जरूरी है, जो हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो सपोज करो कि पहले क्यू डैश यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, एम डैश एम और डिस्टेंस है आर दोनों के बीच में। तो तब सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखो। तो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। तो काइनेटिक इनिशियल में ये तो स्टेशनरी है तो जीरो, ये भी स्टेशनरी है जीरो, और दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? के क्यू डैश क्यू डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय आर। अब मान लो जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तब अपन टोटल एनर्जी फाइनल लिखते हैं। तो काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो काइनेटिक देखो ये तो स्टेशनरी है, ये तो फिक्स है, इसका जीरो। इसका मान लो हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन, अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? इन्फिनिटी। तो दोनों के डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है तो हमें पता है कि अगर इन्फिनिट डिस्ट है तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो ये तो गया। तो आप दोनों इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को बराबर कर दो, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेलोसिटी v। तो इस तरीके से सिंपल आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। इनिशियल लिखो, फाइनल लिखो, टोटल, और दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल्स लेते हैं हम। तो देखो अगले एग्जांपल में कुछ और भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे आपका एक माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, इसका मास एम, इसका मास एम, ये दोनों आपके फिक्स है, क्यू फिक्स है और माइनस क्यू मूव कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि जब मैं इस माइनस क्यू को रिलीज करूंगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कहाँ आएगा? नीचे। देखो किस तरीके से नीचे आएगा, ये आपका इस तरीके से नीचे आएगा। तो आपको बताना है कि जब ये ओ पे पहुंचेगा तो माइनस क्यू की वेलोसिटी कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इनिशियल सिस्टम था, तो इनिशियल सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखो, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। तो शुरुआत में तीनों रुके हुए हैं, तो तीनों का काइनेटिक कितना है? जीरो जीरो जीरो। अब पोटेंशियल लिखो। मान लो कि सबसे पहले आप इस क्यू को लेके आए तो उसका वर्क डन तो जीरो। फिर मान लो आप इस क्यू को लेके आए तो कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू अपॉन टू है। फिर मान लो आप इस माइनस क्यू को लेके आए, तो जब आप इस माइनस क्यू को लेके आए तो ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, तो ये वाली एनर्जी भी आएगी, अगली वाली भी आएगी। तो ये आपकी आ गई टोटल इनिशियल एनर्जी सिस्टम की आ गई। इस तरीके से निकालते हैं। ये किस तरीके से निकाला इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जो मैं आपको नीचे ना लिंक में दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे निकालते हैं,
तो आप वहां पे सीख सकते हो। एनीवेज, अब मान लो ये माइनस क्यू यहाँ पहुंचा, तो अब हम फाइनल एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। देखो ये क्यू तो स्टेशनरी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये क्यू स्टेशनरी है इसकी भी जीरो, और मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब लिखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस, मान लो सबसे पहले मैं इस क्यू को लेके आया तो इसके लिए तो जीरो हो जाएगा। फिर मान लो मैं इस माइनस क्यू को लेके आया, तो इस माइनस क्यू को लेके आया तो ये तो पहले से पड़ा था, तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब मान लो मैं इस क्यू को लेके आया, तो जब मैं इस क्यू को लेके आया तो ये भी पड़ा था, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो इनका आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। और इन दोनों के बीच में कितना है, जैसे ये क्यू और ये क्यू, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय टू है। तो आपको क्या करना है, टोटल इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को बराबर रखना है। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। आप इनिशियल एनर्जी लिखो, आप फाइनल लिखो, और आपको सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना आनी चाहिए। उसके मैं तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ, अगर तुम्हें नहीं आते तो फिर भी तुम पास्ट वीडियोस देख सकते हो, मैं नीचे लिंक लगा दूंगा। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है कि ये ए सिस्टम है, इसमें क्यू 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 पड़े हुए, ये स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है ए। आपको इस सिस्टम को इस तरीके से बदलना है कि ये चारों चार्ज लाइन में आ जाए, क्यू 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 और डिस्टेंस कितनी हो बीच में ए। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इस केस में आपका जो वर्क डन होगा, तो देखो शुरू में चारों स्टेशनरी थे, फाइनली भी चारों स्टेशनरी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं करी, क्या चेंज करी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन पूछा है मतलब एक्सटर्नल वर्क हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे कैसे, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वापस बोल रहा हूँ, नीचे दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप पहले वो सीखना फिर इन क्वेश्चंस पे आना। ओके।